आईपीएल की ऑक्शन तो रही जबरदस्त धमाकेदार और हर टीम ने अपना स्क्वाड बना लिया है। स्क्वाड के बारे में आने वाले वीडियोस में चैनल पर हम बातें करते रहेंगे, बट इस ऑक्शन में कुछ खतरनाक और शॉकिंग चीजें हुई जब प्लेयर्स जो हैं अनसोल्ड रह गए। अगर आप लिस्ट जाकर देखो तो फॉरेन प्लेयर्स बहुत थे अनसोल्ड, बट उनमें से इंडियन प्लेयर्स भी जो थे, और इंडियन प्लेयर्स ने शायद जो है ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित किया कि वो बिके ही नहीं। क्यों नहीं बिके बॉस? और इट वाज रियली अ शॉकर। अगर आप आईपीएल का एक सम अप करना चाहो ना, तो मुझे नहीं लगता किसी की टीम बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, या इसमें एक टाइटल क्या निकालना हो, बट एक टाइटल ये जरूर निकलेगा, दी शॉकिंग आईपीएल। क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं ना, ओ माय गॉड। फॉरेन प्लेयर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो पर आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल के वो हीरो जो कभी थे अब बन गए हैं जीरो, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो हैं शॉकिंगली वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं आईपीएल की ऑक्शन में। क्यों नहीं हुए हैं, मुझे क्या लगता है, उनके बारे में करते हैं बात। बाकी अगर आप क्रिकेट फैन है, ज्वाइन कर लो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। सबसे पहला और ताज्जुब करने वाला जो है नाम, शॉक देने वाला नाम, वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का बेस प्राइस जो है केवल और केवल 2 CR था। एक ऑलराउंडर, एक बॉलिंग में काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट, एक बैटिंग में अपना हाथ खोल सकता हो, एक ऐसा बंदा जो टीम इंडिया की जो है कंटेंडरशिप में भी रहता है, और कई लोग तो इसे जो है पूछते हैं कि इंडियन टीम में कब आएगा एंड ऑल दैट। वो बंदा किसी भी आईपीएल टीम के द्वारा केवल और केवल बेस प्राइस ऑफ 2 CR में भी नहीं लिया गया, विच इज अ शॉकर फॉर मी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर टीम को इस बंदे की जरूरत होनी थी या होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इंडियन प्लेयर है। इंडियन प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग में हाथ आजमा सकता है, एक्सपीरियंस साथ में है। आई थिंक केवल और केवल बिकॉज ऑफ द फिटनेस इश्यूज इस बंदे को नहीं खिलाया गया है। और मुझे लगता है इस बार आईपीएल की टीम्स जो है नो नॉनसेंस पॉलिसी के अंडर जा रही हैं, और किसी भी प्लेयर को या किसी भी प्लेयर से उन्हें कोई दिक्कत रही है, या तो फिजिकल आई मीन टू से, या तो मेडिकल वाइज, या जो है एटीट्यूड, या जो है रवैया वाइज, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है। रवैया वाइज ऐसा ही एक शॉकिंग प्लेयर है जो नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा जो है जिसे कहा जाता था, वो भी आगे आएगा। सो ये चीज हमें क्लियर है कि शार्दुल ठाकुर बिकॉज ऑफ द फिटनेस इश्यूज जो हैं उन्हें कंसीडर ही नहीं किया गया है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जो है ऐसा फर्क हो सकता है कि इंडियन प्लेयर होते हुए भी जो है उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है, बट दिस वाज इंडीड अ शॉकर। आपको लगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट शॉकर्स में मुझे लगता है उमेश यादव का नाम आना चाहिए। एक फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर, जिसका बेस प्राइस था केवल और केवल 2 CR, और 2 CR में एक फास्ट बॉलर माना जो है उमेश यादव जो है इकोनॉमिकली काफी एक्सपेंसिव एट टाइम्स हो जाते हैं, बट एक फास्ट बॉलर अगर आपके स्क्वाड में बैठा हो और वो इंडियन फास्ट बॉलर हो, यस आप एक फॉरेन फास्ट बॉलर को शायद नहीं रखना चाहोगे बिकॉज ऑफ द 4 की लिमिट, यानी कि 4 प्लेयर ही जो है फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं, बट एक इंडियन उमेश यादव जैसा प्लेयर, टेस्ट मैचेस खेला हुआ प्लेयर, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन, ओवरऑल जो है उनमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम रहती है वनडेज में या T20s में या आईपीएल में कि वो इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव रहे हैं। बट और कुछ वो करें या ना करें, आप उन्हें खिलाना चाहते हो ना खिलाना चाहते हो, वो एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। वो एक कोचिंग नहीं कहूंगा, बट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपने आपके बॉलर्स के साथ। तो वो एक यूटिलिटी 2 CR पर बेस प्राइस पर बुरी बात नहीं थी। और उमेश यादव की यस इंजरीज कंसर्न रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, बट उनका इतिहास ऐसा नहीं रहा कि वो हमेशा इंजर्ड रहते हैं। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी जो है बुरी रहती है, या उनके साथ ये एसोसिएट रहता है कि भाई वो एक्सपांसिव बड़े रहते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं उमेश यादव के साथ धक्का हो गया। मुझे पर्सनली बंदा अच्छा लगता है, मुझे लगता है किसी ना किसी टीम को इस बंदे को खेलना चाहिए था, खरीदना चाहिए था, खिलाना चाहिए था, वॉट एवर यू कॉल इट। बट मुझे लगता है इस पूरे आईपीएल में दिस वन इज अ शॉकर फॉर मी फॉर श्योर। नेक्स्ट वन एक खतरनाक बल्लेबाज। बाय द वे ये इंडियन जो है प्लेयर्स के बारे में ही और कैप्ट इंडियन प्लेयर्स के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को इस लिस्ट में डाल दो ना, वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। अगेन वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, बट इंडियन प्लेयर जिन्होंने शॉक कर दिया जो है सोल्ड ना होकर, आई मीन वो बिके ही नहीं यार। पृथ्वी शॉ, आई मीन कैन यू इमेजिन, पृथ्वी शॉ, आई मीन इनका बेस प्राइस, I can't believe my eyes. Once, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 75 लाख का बेस प्राइस। ओह भाई, मुझे दूसरी बार रीड करना पड़ा इसे। 75 लाख के बेस प्राइस पर पृथ्वी शॉ इज नॉट एक्सेप्टेड।
पृथ्वी शॉ को नहीं सेलेक्ट किया गया है, अनसोल्ड चले गए हैं दी पृथ्वी शॉ, जिनके बारे में क्या क्या बातें की जाती हैं पॉजिटिव वे में। ब्रेन लारा बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, बट जो यहां पर देखकर लग रहा है कि भाई अगले विनोद कांबली जो है लिटरली वो बन गए हैं, क्योंकि 75 लाख के बेस प्राइस में भी अगर किसी टीम को पसंद नहीं है, रिकी पॉन्टिंग खुद जो है उनकी बहुत तारीफें कर चुके हैं और उन्हें जो है चने के झाड़ पर चढ़ा चुके हैं, स्टिल बंदे से परफॉर्मेंस नहीं आई और ये 75 लाख में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। टेल्स यू कि एक हर टीम का टॉप ऑर्डर इज फिक्स्ड और उसे वो छेड़ना नहीं चाहते हैं और मिडल ऑर्डर में उनकी जगह नहीं देखते हैं कोई भी पृथ्वी शॉ की। और पृथ्वी शॉ मुझे लगता है कि फिटनेस के अलावा एटीट्यूड और जो रवैया, आप जिस तरह अपने आप को लेकर चलते हो ऑन द सी, ऑन द ग्राउंड, ऑफ द सीन, तो मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को उसका जुर्माना भुगतना पड़ा है। पृथ्वी शॉ के लिए बहुत नेगेटिव खबरें आती हैं ऑफ द ग्राउंड, कई बार जो उनकी लड़ाइयों की वजह से, कई बार उनकी कंट्रोवर्सीज की वजह से, कई बार जो है बीसीसीआई को डायरेक्टली, वो याद है ना साईं बाबा वाला, तो डायरेक्टली कॉल आउट करने की वजह से दिस एंड दैट, और कई ऐसी खबरें भी हैं जो शायद पब्लिक आय में ज्यादा नहीं लाई गई हैं, बट दबी जुबान में कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पार्टीज में कुछ ऐसी वैसी चीजें जो हैं इनके साथ हुई हैं, एसोसिएट हुई हैं, तो उन सभी का जो है खामियाजा जो है पृथ्वी शॉ को भुगतना पड़ा है। और मुझे लगता है इंडियन आईपीएल जो है इतिहास में ये वन ऑफ दी चीज लिखी जो आएगी कि अगर आप जो अपना रवैया सही नहीं रखते हो तो आपका नाम जितना मर्जी बड़ा हो, आपको कहीं ना कहीं अनसोल्ड कर कर वो दिखा दिया जाएगा चेहरा आपका जो आप डिजर्व कर रहे हो इस वक्त। और आई थिंक आईना जो देखना चाहिए था ना पृथ्वी शॉ को, भले ही वो बहुत टैलेंटेड रहे हो, भले ही वो जो है इतने टैलेंटेड रहे हो कि उन्हें जो है नेक्स्ट बिग थिंग जो है घोषित कर दिया गया हो, बट परफॉर्मेंस के अलावा आपका रवैया, और मुझे लगता है रवैया की वजह से पृथ्वी शॉ को सेलेक्ट नहीं किया गया है and it is a big shocker। इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन केएस भरत जो कि हमारे एबी के बहुत फेवरेट हैं, यस आई डू वॉच हिम, तो केएस भरत जो हैं उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है, वो भी 75 लाख के बेस प्राइस पर। अगेन उनकी यूटिलिटी बैट्समैन के तौर पर नहीं है और बाकियों को बैट्समैन ज्यादा चाहिए विकेट कीपर के साथ, तो इन्हें सेलेक्ट ना करना काइंड ऑफ जो है जस्टिफाइबल मैं मानता हूं, बट अगेन ये भी नहीं कह सकते कि इस बंदे को एक्सपीरियंस इतना है कि वो एक्सपीरियंस शेयर कर देता, बट वही बात कि आप सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाने के लिए तो रख नहीं सकते हैं। और ये वो बंदा है जो टेस्ट मैचेस के लिए शायद विकेट कीपिंग सिक्योर माना जा रहा था, विकेट कीपर जो है बहुत अच्छा माना जा रहा था, बट आईपीएल में आई थिंक रियलिटी चेक और टीम्स ने बता दिया है बॉस कि अब जो है इट विल बी प्योरली बिजनेस डील्स, आप जो है बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे आईपीएल टीम्स और प्लेयर्स को सोचना होगा उस तरह जिस तरह आप यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, और इसलिए केएस भरत सिलेक्टेड नहीं है। बट क्योंकि उनका नाम बड़ा है, टेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, टीम इंडिया जो है उन्हें डब्ल्यूटीसी फाइनल तक जो है या डब्ल्यूटीसी जो है साइकिल में जाके खिलाना लग गया था, तो इसलिए बात तो करनी बनती है, बट आईपीएल में उनका इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं रहा है कभी भी, सो ही वाज नॉट सेलेक्टेड। इसके अलावा सरफराज खान 75 लाख के बेस प्राइस पर मुझे लगता है टेस्ट मैचेस में एंट्री कर चुके हैं सरफराज खान, और जिस तरह टेस्ट मैचेस में उन्होंने अपना अग्रेशन दिखाया है आई थिंक डिजर्व करते थे एक इस तरह रिस्पेक्ट। देख लो लास्ट टाइम आई थिंक चेन्नई ने और आई थिंक पुजारा को भी जो है लिया गया था किसी टीम के द्वारा, रहाणे को ले लिया गया था आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि यार ये टेस्ट प्लेइंग जो है प्लेयर्स हैं तो इन्हें रिस्पेक्ट के तौर पर। तो सरफराज खान ने तो टेस्ट मैचेस में भी हमें खेलकर दिखाया है कि उनके पास वो अग्रेसिव गेम है। यस रिसेंटली वो स्ट्रगल किए हैं, बट 75 लाख में सरफराज खान एक इंडियन टीम का टेस्ट बैट्समैन बुरी चॉइस नहीं थी बॉस, और मैं मानता हूं कि सरफराज खान को किसी ना किसी टीम के द्वारा ले लेना चाहिए था, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है, उन्हें नहीं लिया गया है, इट इज अ शॉकर। भले ही उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस जो है बहुत कमाल की ना हो, बट आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस। अ टेस्ट प्लेइंग जो है करंट टीम का प्लेयर है और कहीं ना कहीं जो उनकी बैटिंग है उसमें ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट रहती है, तो सरफराज खान नॉट सेलेक्टेड इज अ शॉकर। इसके अलावा जो है शिवम मावी जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं 75 लाख के बेस प्राइस पर, नवदीप सैनी जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं 75 लाख के बेस प्राइस पर। ये दोनों ही प्लेयर्स अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 75 लाख का बेस प्राइस क्या होता है, आपने एक 13 साल के बच्चे को जो है 1 करोड़ 10 लाख जो है दे दिए थे, और उसकी सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं ना, और उस उम्मीद पर आपने दे दिया है कि भाई ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, और वो प्लेयर्स जो आपके लिए यूटिलिटी, कई प्लेयर्स के लिए या कई टीम्स के लिए थोड़ा सा पर्स बचा भी था अल्टीमेटली, तो शिवम मावी जैसे या नवदीप सैनी जैसे प्लेयर्स जो हैं आई थिंक 75 लाख में जो कैप्ड प्लेयर्स हैं आई थिंक इतना डिजर्व तो वो करते हैं, और उन्हें भी सेलेक्ट नहीं किया गया, तो ये भी उस लिस्ट में है शॉकिंग प्लेयर्स
प्लेयर्स जिनकी जो है किसी ने कदर नहीं डाली। इसके अलावा संदीप वॉरियर और चेतन सकरिया। संदीप वॉरियर का चलिए मैं मान लेता हूं, ना बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े काम भी नहीं है, बट चेतन सकरिया एक लेफ्ट आर्मर पेस बॉलर या फास्ट बॉलर, इंजरीज का अगर कंसर्न रहता है तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि हमें बैक डोर में नहीं पता, बैक एंड पे नहीं पता कि इन्होंने कितना जो है एनालाइज किया होगा। पर चेतन सकरिया मुझे याद है जब आए थे इस पूरे आईपीएल सीजन में या आईपीएल के सर्किट में, तब चेतन सकरिया को काफी जो है एक वैल्यू मिली थी, काफी जो है उनके ऊपर उम्मीदें जगी थी। और यस, उन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि आप जो है फोर्स हो जाए कि उन्हें लेना ही लेना है, बट चेतन सकरिया 75 लाख की बेस प्राइस पर बुरे चॉइस नहीं थे बॉस। वो आपको बुरे वक्त में या किसी ऐसी मजबूरी के वक्त में अपनी लेफ्ट पेस से जो है कहीं ना कहीं असरदार साबित हो सकते थे। उनकी वो स्लोअर डिलीवरीज भी काफी जो है इफेक्टिव रहती हैं। और चेतन सकरिया नॉट बीइंग सेलेक्टेड डिस्पाइट 75 लाख का जो है उनका बेस अमाउंट था, इज अगेन अ शॉकर फॉर मी। पीयूष चावला फिर आते हैं 50 लाख के बेस प्राइस के ऊपर। एक ऐसा बॉलर जो लगता है कि पता नहीं सदियों से बॉलिंग डाल रहा है, बट आज भी उसकी उम्र जो है 35 साल है। यस, रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं बॉस, 35 साल का बंदा। और जिस तरह मुंबई इंडियंस के जो है साथ में उन्होंने बॉलिंग की थी लास्ट सीजन में एंड ऑल दैट, मुझे नहीं लगता कि वो 50 लाख के बेस प्राइस पर आप उन्हें सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे। मे बी बिकॉज ऑफ द फिटनेस, मे बी वो अपने आप को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट अगेन आपने इंपैक्ट प्लेयर का रूल आपके पास है ऑलरेडी, और आप जो है फील्ड पर छुपा सकते हैं कहीं ना कहीं इंपैक्ट प्लेयर की हेल्प से। और जिस तरह के पीयूष चावला एक लेग स्पिनर विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको देते हैं, वो एक एसेट डेफिनेटली रहेंगे या रहते एटलीस्ट। और 50 लाख के अमाउंट पर यार आपने नहीं खिलाना, मत खिलाओ। अगेन वही बात, उनका कितना एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं, और आईपीएल में वो फिसड्डी नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम तो वो मुंबई इंडियंस के लिए मतलब फ्रंट लाइनर के तौर पर जो है एक्ट कर रहे थे। जब जब प्रॉब्लम्स आ रही थी तब तब वो विकेट निकाल रहे थे। और इससे पहले कहीं ना कहीं पीयूष चावला के साथ वो एक टैग लगा रहता था कि भाई ये लकी बहुत है। हालांकि वो लास्ट सीजन में उन्होंने हटा लिया अपना टैग जो अपने ऊपर से, बट स्टिल यार पीयूष चावला 50 लाख के ऊपर एक लेग स्पिनर विकेट टेकिंग ऑप्शन बुरी नहीं थी। एंड इट इज अ शॉकर फॉर मी कि किसी भी टीम को इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हुआ यार इसके ऊपर। इसके अलावा जो है लिस्ट बहुत बड़ी है, चाहे वो त्यागी हो गया, चाहे वो सिद्धार्थ कौल हो गया, यश डोल हो गया, अनमोल प्रीत सिंह हो गया, रिकी भूई हो गया, मतलब लिस्ट बहुत बड़ी है। जो है अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। अब वही बात, जब कैप्ड प्लेयर्स की जो है वैल्यू नहीं पड़ी तो अनकैप्ड की क्या कहेंगे। बट प्रमुख तौर पर जितने नाम हमने डिस्कस किए हैं, दीज वर दी मोस्ट शॉकिंग ऐसे प्लेयर्स जो सोल्ड नहीं हुए, जो बिके नहीं कहीं ना कहीं, और आईपीएल की ऑक्शन में जो है अब नहीं वो बिके, क्योंकि वो अब टीम्स को लगा कि भाई उनकी वैल्यू नहीं बनती है तो घर बैठेंगे आराम से। बट दीज वर द शॉकिंग प्लेयर्स। आपके हिसाब से इनमें से आपका कौन सा वो शॉकिंग प्लेयर है? और फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट तो बहुत बढ़िया, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा वो शॉकिंग प्लेयर है जो आपको लगा शॉकिंग और लेना चाहिए ही था। एक नाम लेना है इन सब में से, आपके लिए कौन सा वो एक नाम है? मुझे लगता है इन सारी लिस्ट में जो है वो एक नाम पॉसिबली हो सकता है, मे बी उमेश यादव तो डेफिनेटली हो सकता है। बाय द वे इस लिस्ट में ही जो है मैंने मयंक अग्रवाल का नाम आई गेस शायद नहीं लिया है, आई थिंक आई हैव मिस्ड, क्योंकि मुझे याद था मयंक अग्रवाल भी जो है कहीं ना कहीं इस लिस्ट में था। तो यस, मयंक अग्रवाल भी जो है 1 करोड़ के बेस प्राइस पर जो है अनसोल्ड रह गया है। मयंक अग्रवाल एक टाइम पर केएल राहुल का जिगरी, दिस एंड दैट, वो भी जो है एक शॉकिंग है। बाकी मुझे अपने बताना जरूर शॉकिंग आपके हिसाब से क्या रहा। बाकी यहां पर हम ऐसा क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।